हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो है सबसे खास क्योंकि ईएमआरएस प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं। कुछ की डेट अनाउंस हो चुकी है, कुछ इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ बच्चों की अभी इंटरव्यू होने हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी इंटरव्यू डेट्स का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सो मिला जुला सबका रिएक्शन है। उसी के रिगार्डिंग मैं जो है फीडबैक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिन लोगों की चाहे इंटरव्यू डेट है, जिनका भी इंटरव्यू है या इंटरव्यू डेट अनाउंस नहीं भी हुई है, तो जिनका भी ईएमआरएस प्रिंसिपल का इंटरव्यू बेसिकली होना है, सबके क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो काफी सारे क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एनओसी की जरूरत है कि नहीं है, ये बायोडाटा फॉर्म क्या है, क्या करना है हमें, क्या जो है आपको कि आपका टाइम बचे इस बायोडाटा फॉर्म के लिए, क्या रहेगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट से जो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, न्यू ईएमआरएस द्वारा दिया गया है वो, या मेरे पास ऑलरेडी मेरा पहला पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सेकंड स्टेप ऑब्वियसली वी हैव द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस है कि इंटरव्यू कैसा रहेगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने पैनल में लोग हैं। तो जिन लोगों को अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिल पाया है तो चलिए आज उनके लिए ये वीडियो आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू है सबसे पहले तो ये आपका इंटरव्यू है आपका कहाँ पर है, इन द दिल्ली है। आपको लोकेशन पता ही है, जिनका इंटरव्यू डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है तो ये आपकी न्यू दिल्ली में ही आपके सारे इंटरव्यूज होंगे। तो आपको एग्जाम की जो आपकी जो इंटरव्यू डेट है वो आपको पहले पता लग जाएगी क्योंकि आप इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, तो उससे आपको ट्रैवल करना होगा और आपकी जो इंटरव्यू लोकेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली है। सो प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका आईटीओ है, वॉलेट लाइन पर, एग्जिट लेंगे आप गेट नंबर 5 से, तो आपके लिए आसान यहां पर रहेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके और यहां पर जो भी अपडेट्स है वो आप लोग के साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो अपनी डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, आपकी सिटी और ईएमआरएस प्रिंसिपल है या केवीएस है, एनवीएस है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप मेंशन करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और इवन नोट्स बाय कोरियर। हमारा नया बैच भी शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और हमारे बैच की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले वो हम देखते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या आपके क्वेरीज हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं क्योंकि अब हम ये लाइव डिस्कस करें तो हम आपके सारे आंसर यहां पर दे पाऊंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जैसे आपकी एंट्री होगी फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहले तो आपको दी जाएगी अटेंडेंस शीट, यानी कि आपको जो है पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होगी अटेंडेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद जो इंटरव्यू है वो जनरली आपका स्टार्ट हो रहा है 10 और 10:30 के अराउंड। आपका जो इंटरव्यू है वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके जो है एक बायोडाटा फॉर्म आपको मिला होगा। अगर किसी के पास बायोडाटा फॉर्म नहीं है बाय चांस तो आप व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम, अपनी सिटी और ईएमआरएस बायोडाटा फॉर्म आप लिख के जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल है तो ये व्हाट्सएप आप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, आपको बायोडाटा फॉर्म मिल जाएगा। इस बायोडाटा फॉर्म का आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो बायोडाटा फॉर्म है ये आपको फिल करना है। ठीक है, इसको आप फिल करेंगे, 3 से 4 पेज का है और इस बायोडाटा फॉर्म की आपको 5 कॉपी ले लेनी है। ठीक है, 5 फोटो कॉपी आपको लेनी है। सारा का सारा भरने की जरूरत नहीं है कि आप 5 फोटोकॉपी निकलवाएं, 5 फिल करना है, नहीं। एक बायोडाटा जो आपके पास है, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बायोडाटा फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेक। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा बायोडाटा फॉर्म। तो उसको आपको क्या करना है, बायोडाटा फॉर्म को आपको लेना है, उसको आपको पूरा का पूरा फिल करना है और फिल करने के बाद आप उसकी 5 कॉपी लेंगे। कहां कहां पर रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप वो बायोडाटा फॉर्म देंगे, प्लस जो आपका इंटरव्यू पैनल है 4 लोग हैं उसमें, तो 4 कॉपीज उनके पास जाएंगी क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें से पूछा जाएगा। बायोडाटा
बायोडाटा फॉर्मेट में आपकी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, किस सिटी से है, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो वो सारी चीजें आपको इंक्लूड कर लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को ऐड ऑन करेंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद है आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, 10th का सर्टिफिकेट आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। सो 10th का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना जरूरी है। सेकंड, फिर आपका जो 12th है, 12th का भी सर्टिफिकेट आप जो है अपने पास कैरी करेंगे। उसके बाद है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये जो भी है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले तो हो गया जो मैंने आपको बताया, बायोडाटा फॉर्म है वो आपको लेना है, जिसकी आपको 5 कॉपी लेनी है और 5 कॉपी आपको फॉर्म फिल करने के बाद इसकी लेनी है। सेकंड में है आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट, आपके सारे के सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 10th क्लास। सो आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी किया है आपने या कोई और अदर एजुकेशन की है, प्लस आपका जो बीएड है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कैरी करने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, इसकी 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन सब के होने चाहिए। ये तो हो गया आपका एकेडमिक। सेकेंड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास क्या है, आपका अगर आपने कास्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई किया है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनके लिए ना जब ईएमआरएस का आपने फॉर्म फिल किया तो आपके पास एक फॉर्मेट आया था कि इस फॉर्मेट में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो एज पर ईएमआरएस वो उसी कास्ट सर्टिफिकेट को मान रहे हैं। तो अगर आपके पास अपनी स्टेट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा जो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं है, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, अभी एट ए टाइम बनवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास अगर आपने वो ईएमआरएस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनवाया था तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी होगी जो आपको वहीं पर मिल जाएगी। अंडरटेकिंग के बाद अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो 15 दिन का टाइम मिल रहा है। तो अगर कोई मान लीजिए हाईएस्ट एजुकेशन की आपके पास डिग्री नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, एनओसी नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो ये 15 दिन का आपको जो है टाइम मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बनवा के अपना दे। इसके बाद है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, और एनओसी। अब ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये आपके पास ऑलरेडी होगा, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब भी आपने बनवाया होगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब भी आपने बनवाया है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। अगेन आपको उसकी 2 फोटोकॉपी करवा लेनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्लैश करके एनओसी था, और एनओसी को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे कि एनओसी की जरूरत है भी या नहीं है। तो एनओसी की जरूरत है, एनओसी आपको लेकर जाना है। आप क्या है कि आप कहीं और पर काम कर रहे हैं, अरे आपका हेड ऑफिस कहीं और है जहां से आपका एनओसी आना है, तो आपके पास मेल से आया होगा। मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो ओरिजिनल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, जो मेल से आपके पास आया है उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए और वो आपको लेकर जाना है। अगर उनको ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट है तो अंडरटेकिंग भर के आपको 15 दिन में जो आपका ओरिजिनल एनओसी है वो आप वहां पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बहुत ज्यादा जो है नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडरटेकिंग वहां पर मिलेगी, आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा और 15 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको वहां पर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से बता दूं, जैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं, आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे अटेंडेंस सीट दी जाएगी, अटेंडेंस आपको मार्क करनी है अपनी। उसके बाद बायोडाटा फॉर्म अगर आप पहले से फिल करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिल करने के बाद आपको अगर बोला गया कि आप फोटोकॉपी करवा के लाइए, फोटोकॉपी वहां से दूर है तो वो प्रॉब्लम आ रही थी, पहले 2 दिन आई है जैसे। तो अभी आपके पास सिंपल है, बायोडाटा फॉर्म आपके पास होगा। अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8447410108 पर अपना नाम, अपनी सिटी और लिख दीजिए कि ईएमआरएस बायोडाटा फॉर्म चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
वो आपको मिल जाएगा, उसको आपको भरना है और भरने के बाद आपको 5 कॉपी करवानी है और वो आपको कैरी करना है। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और एनओसी, बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा जो लिखा गया है आपके पास एडमिट कार्ड, जो इंटरव्यू लेटर, जो इंटरव्यू लेटर तो नहीं आया खैर, जो आपका एडमिट कार्ड था, जो आपका रिजल्ट के टाइम पर वो एप्लीकेशन फॉर्म था, वो आप जो है लेकर जा सकते हैं, वो आपको कैरी करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपी होंगी। बायोडाटा फॉर्म फिल करके 5 कॉपी लेनी है। एक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर काम आएगी और एक आपके पैनल के जो है साथ में काम आएगी। अब बात करें अगर पैनल की, तो पैनल मेरे पास 2 पैनल्स हैं, ठीक है। 2 पैनल जो है इंटरव्यू ले रहे हैं और 2 पैनल में जो है 4-4 लोगों का जो है पैनल है, तो 4 मेंबर्स का मेरे पास पैनल है, 2 पैनल, उसमें से आपके पास कहीं पर भी आपका इंटरव्यू हो सकता है, 4 मेंबर्स का है। अगर बात करें कि फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं या कैसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यू बहुत ही छोटा सा लिया जा रहा है। सो 10 से 15 मिनट का आपका जो है इंटरव्यू है टोटल। तो आप इसमें ये मत सोचना कि मेरा इंटरव्यू तो 10 मिनट में ही शुरू हो गया, खत्म हो गया है, तो 10 से 15 मिनट का ही सबका इंटरव्यू जो है लिया जा रहा है। जो क्वेश्चन है वो आपसे अगेन 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो 4 पैनल है, जैसे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में से हर कोई जो पर्सन है वो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। सपोज 2 से 3 क्वेश्चन हर कोई पूछेगा, तो मतलब मिनिमम आपके 8 और मैक्सिमम आपके 8 से 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनेंगे। सो 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज है, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ये भी मैंने आपको हमेशा बोला जरूरी नहीं है। तो अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग फीडबैक है, किसी से इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, किसी से सिंपली पूछा गया कि आपका नाम बताइए, आपका एक्सपीरियंस किसमें है, आपके एजुकेशन किसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू जो है काफी दिनों बाद दे रहे हैं और आपको आइडिया नहीं, अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो पूरा 1 घंटे की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वो आप जो है वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासरूम मैनेजमेंट से हो गया, आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हो गया, आपकी जो सब्जेक्ट है उससे हो गया, अगर आपने PhD की है तो उससे हो गया, आपने रिसर्च कोई की है, थीसिस है, बुक लिखी है, इन सब से आपके क्वेश्चंस हो गए। आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के अलावा आपका क्या जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है उनसे हो गया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप EMRS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि EMRS के लिए अप्लाई करें तो EMRS के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां पर आपका जरूरी है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहेगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा तो EMRS के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए EMRS के बारे में तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो EMRS जो है हमारा बेसिकली ST के लिए, ST स्टूडेंट्स के लिए स्कूल है। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि EMRS स्कूल से आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप KVS और NVS में है तो ये 100% जो है आपका क्वेश्चन बनेगा कि KVS और NVS में से आप EMRS में क्यों आना चाहते हैं। EMRS स्कूल की जो लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन में है, यानी कि बहुत आउटडेटेड एरिया में आपको मिलेगी, आदिवासी एरिया में, ST एरिया में। तो वहां पर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ऐसी लोकेशन भी हो सकती है जहां पर मोबाइल इंटरनेट की भी फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, काफी दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं है बेसिकली। तो क्या आप ऐसी जगह पर ज्वाइन करना चाहेंगे या आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है। EMRS स्कूल बाकी अदर स्कूल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से हमारे पास KVS NVS है, उन सब से अलग किस तरीके से है, EMRS ही आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। EMRS में आपको किस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलता है कि क्या है आपका EMRS स्कूल, EMRS प्रिंसिपल के तौर पर आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएंगे। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। NEP अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो NEP से आपको पता होना चाहिए FLN क्या होता है, ECC क्या होता है, बाला क्या होता है, आश्रमशाला क्या होता है। NEP में अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या चेंज करेंगे, NEP में पेडागोजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, एज ए प्रिंसिपल आप टीचर्स को कैसे संभालेंगे, या क्लासरूम में प्रॉब्लम्स जैसे बच्चा नॉइस कर रहा है, शरारती बच्चा है, मिसबिहेव कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है क्लासरूम में, 2 बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही है, इस टाइप के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जा रहे हैं ऑलरेडी, जो हम ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो आप देख सकते हैं, वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगर आपके कली और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल की, तो जो हमारा नया बैच है वो शुरू हो रहा है 6 मार्च से। 6 मार्च 2024 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है फॉर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स कलीग तैयारी कर रहे हैं तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा लाइव बैच होगा। इसके अलावा हमारे पास रिकॉर्डेड बैच ऑलरेडी अवेलेबल है और इसमें हम सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे, चाहे आपका UPSC है, चाहे आपका
IVS है, चाहे आपका NVS है या आपका EMRS है, पूरा का पूरा आपका कवर होगा। इस बैच के बारे में डिस्कस करें तो इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होता है, चाहे आपका एडमिन फिनेंस है, आपका साइकोलॉजी है, सारा का सारा फुल सिलेबस आपका इसमें कवर रहेगा। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है, जो से ही टॉपिक खत्म होता है हम MCQ डिस्कस करते हैं और जो है CBT बेस्ड आपका टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना और सीखना आपके पास बाकी है अभी। इसके अलावा जो है टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे और जो टॉपिक की PDF होंगी वो आपको मिल जाएंगी ऑन द ऐप इटसेल्फ। और इसके अलावा जो है आपको इसके साथ अगर अभी आप इसको ज्वाइन करते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे इसके साथ, और अभी के लिए इस पे 10,000 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको पता है कि आपको जो है हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो है स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे स्टोर पर, ठीक है। ये ऐप दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या आप आईफोन यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए मिल जाएगी। ऐप पर जाएंगे, वहां पर प्रिंसिपल आप लिखेंगे, कोर्सेज सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। जो भी आपका रिलेवेंट कोर्स है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अभी आपको 3 जनवरी दिखाई दे रहा है तो ये हमारा लास्ट बैच था, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा 6 मार्च, ठीक है। तो 6 मार्च से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है। वैलिडिटी कब तक रहेगी? वैलिडिटी आपकी रहेगी टिल एग्जाम। आप जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, चाहे आप KVS दे रहे हो, चाहे आप NVS देना चाहते हैं, चाहे आप UPSC देना चाहते हैं या EMRS देना चाहते हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की वैलिडिटी रहेगी। चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी करो या वाइस प्रिंसिपल, दोनों के लिए ही आपका इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके यहाँ पर इसमें कवर होंगे, ठीक है। 6 मार्च से हमारा स्टार्ट होगा। टाइमिंग की भी बात करें तो हमारे पास इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो 8 PM टू 10 PM की इसकी टाइमिंग रहेगी। क्या क्या कवर होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमारा फुल सिलेबस कवर होगा। क्लास में जो भी हम डिस्कस करते हैं इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा इंटरैक्टिव सेशन हमारा चलता है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, MCQ भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी मेवालाल जी, NOC कंपलसरी है, NOC आपको लेकर जानी है, चाहे आप किसी प्राइवेट स्कूल में वर्किंग हो या आप गवर्नमेंट स्कूल में वर्किंग हो, NOC इज इंपॉर्टेंट, NOC आपको लेकर जानी है, ठीक है। NOC इज कंपलसरी, नॉट द ऑप्शनल वन, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो इन सभी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके की रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की बुकलेट्स मिलती है, अगर आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक वाइज की जो है आपकी अलग अलग बुकलेट होती है, हर एक सेक्शन की, जो कि आप डिटेल में आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, चाहे नोट्स हो चाहे क्लासेस हो, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास बायोडाटा फॉर्म नहीं है तो प्लीज जो है बायोडाटा फॉर्म के लिए भी आप हमारे इसी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और नई अपडेट्स के साथ, नए क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी इस वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं और आपके पास कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स और द क्वेश्चन, या फिर कोई वीडियो आपको चाहिए स्पेसिफिक, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जिन भी लोगों के इंटरव्यू है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।